अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन चंद ही रोज़ में शुरू होने वाला है। और जो टीम्स हैं, 6 टीम्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और काफ़ी की जो 4 टीम्स हैं उनकी किट भी सामने आ चुकी है। और पेशावर ज़ल्मी जो है अब तक बाजी ले चुका है कि हर साल की तरह जैसे येलो कलर उनकी किट में बहुत नज़र आता है, मगर इस साल ग्रे कलर का उन्होंने बहुत टच भी दिया और एक खूबसूरत किट नज़र आई। मगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिनकी जो किट हर साल काफ़ी अच्छी और ज़ेबतन भी होती है, नज़र भी आती है कि जो गोल्डन कलर का जो टच है बहुत ज़्यादा होता है, मगर इस साल उनमें भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो थी हमेशा अच्छी रहती है, मगर इस साल वो उस तरह से जो किट है नज़र नहीं आई कि अच्छी तैयार हुई। मगर उसके अलावा जो लाहौर कलंदर्स हैं और कराची किंग्स हैं, अब तक उनकी किटें भी सामने नहीं आई। मगर जो लाहौर कलंदर्स का जो लोगो है वो शाहीन शाह ने खुद बनाया, और उसके बाद लोगों ने इसको इतना पसंद भी नहीं किया कि इससे कबल जो था लोगो वो बेहतर भी था, क्योंकि शाहीन ने जो लोगो तैयार किया उसमें जे को काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, एल और क्यू की बजाय वो जे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता हुआ नज़र आया। मगर उसके अलावा जो टिकट्स की फ़रोख्त है वो भी नज़र आई कि किस तरह से लोगों ने कैसे बैकलैश किया उस चीज़ को, और किस तरह से ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में गया कि जैसे मुल्क के हालात हैं। और उसके बाद जो टिकट्स की प्राइसेस सामने आई कि इतनी महंगी जो टिकट्स मिली, और हॉस्पिटैलिटी की, बॉक्सेस की, और उसके अलावा जो जनरल और प्रीमियम की टिकट्स थी वो भी महंगी नज़र आई। तो अवाम का यही रद्द अमल था कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई तब भी टिकट्स जो थी काफ़ी महंगी थी, और तब भी जो आपके स्टेडियम थे वो खाली भी नज़र आए। मगर जो PSL है जहाँ पे लोग जाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि अपने ही कंट्री में होता है और अपने ही स्टेडियम में, और इस बार लाहौर और कराची के अलावा मुल्तान और रावलपिंडी के जो स्टेडियम है वहाँ पे मैचेस होंगे, मगर वहाँ की जो टिकट्स के प्राइसेस हैं वो कदरे कम हैं। मगर जो कराची और लाहौर के सामने नज़र आई तो लोगों का यही रद्द अमल है कि हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। अब हमारे लिए यही बेहतर है कि हम घरों में बैठ के टीवी पे मैच देखें। तो जो अवाम का एक क्रिकेट से लगाव है, और इस तरह के हालात में जहाँ पे मुल्क की अगर बात की जाए कि मुल्क के जो हालात हैं काफ़ी पाकिस्तान के नाजुक चल रहे हैं, और सेम जब वो नजम सेठी आए और तब से जो प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया गया कि उन्हीं की हुकूमत ही, सहाफ़ी थे वो उन्हीं के स्पॉटर थे शहबाज शरीफ के, और अब आए हैं वो चेयरमैन की सीट पे तो उन्होंने यहाँ पे भी आके कीमत बढ़ा दी। तो अवाम इस चीज़ पे काफ़ी जो है रद्द अमल अच्छा नहीं दे रही है। ट्विटर पे देखा गया कि किस तरह से नजम सेठी को इस चीज़ पे बैकलैश पे मिला। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो BPL में थे उसमें नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और जो काफ़ी प्लेयर्स थे, आज़म खान भी नज़र आए कि वो मुल्क वापस आ रहे हैं। मगर नसीम शाह जो हैं वो मुल्क वापस आ भी चुके हैं। एक दो रोज़ कबल देखा भी गया जब शाहीन शाह अफरीदी का जो निकाह था उस पर नज़र भी आए, और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी 8 तारीख तक मुल्क वापस आने का कह दिया गया। और उसके अलावा जो इस टाइम पाकिस्तान के जो PCB के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसमें यही है कि नजम सेठी जो हैं कोच को, जो पाकिस्तान का हेड कोच है, उसमें मिकी औरतर को वो कह रहे हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान के जो है कोचिंग की क़ियादत करें, मगर उनकी जानिब से कि वो अपने किसी लीग में वहाँ पे कोचिंग करें तो पाकिस्तान को टाइम नहीं दे सकते। तो उसके बाद जो अब तक मामला तय पाए हैं कि वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, मगर इस पे बड़े बड़े प्लेयर्स का जो रद्द-ए-अमल सामने आए जिसमें शाहिद अफरीदी थे, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कोचिंग कैसे आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बाकी जितने प्लेयर्स हैं, मिसबा उल हक, सब ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर की। मगर उसके अलावा मिकी औरतर को ये भी इख्तियारात दिए गए कि वो अपनी मर्ज़ी से जो आगे उनके नीचे बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है वो रखे, तो उसमें ने यासिर अरफात का इंतखाब भी किया। और अब तक यही सुनने को आया कि जो यासिर हैं वो लेवल 4 की जो कोचिंग है वो उनके पास उसकी डिग्री है और वो इंग्लैंड से करके आए हैं, और अब देखा जाएगा कि इससे पहले वो बाहर भी कोचिंग करवा चुके हैं इंग्लैंड में। और जो मिकी औरतर हैं उन्होंने खुद उन यासिर का इंतखाब भी किया। और उसके अलावा इस तरह से जो उसके ऊपर अब जो प्लेयर्स का रद्द अमल सामने आया, और इस चीज़ को काफ़ी मीम्स के तौर पे भी सोशल मीडिया पर चलाया गया कि ऑनलाइन कोचिंग किस तरह से होगी, जहाँ पे आपके पास प्लेयर्स हैं हसन अली, शादाब खान और बाबर आजम की जो वीडियो कॉल्स थी, जिसमें काफ़ी मीम्स भी शेयर की गई कि जिस तरह वो आपस में वीडियो कॉल से बात करते हैं इसी तरह कोचिंग आएगी जिसमें वो सिंगिंग कर रहे हैं और फ़नी मोमेंट्स हैं उनके। तो इस तरह से सब मामला जो हैं PCB के अंदर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन वो चंद ही रोज़ में शुरू होने वाला है, मगर अवाम काफ़ी नाराज़ है कि इतने महंगे टिकट्स हैं, कौन लेगा और कहाँ हम जाके स्टेडियम में देखेंगे। इससे बेहतर है कि अपने घरों में बैठें, आराम से TV पे मैच देखें। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें शायद कुछ बेहतरी आ जाए। जब तक लाहौर और कराची में जो मैचेस हैं वो होंगे तब तक उसमें कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ प्राइसेस कम कर दी जाए, क्योंकि जो पहला मैच है वो मुल्तान में खेला जाएगा, लाहौर कलंदर्स जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन है और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान।
तो देखते हैं कौन जो है इस बार अच्छी परफॉर्मेंस देगा और अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।